नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस सेशन में आपका स्वागत है। अभी जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तल्खी बढ़ गई थी और एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों की अटैक शुरू हो गया था, इस पर वेस्टर्न मीडिया ने अपना अपना अलग तरह के राय दिया था और ये किस तरह से ये लोगों ने फेक नैरेटिव फैलाया था। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, दुनिया में एक नैरेटिव वॉर चल रहा है, यानी लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है, सूचनाओं से भी लड़ी जा रही है। यानी एक दूसरे के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाना, एक दूसरे के ऊपर नफरत फैलाना, झूठ फ्रेब एकदम पूरी तरह से जारी है। अब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया की। वेस्टर्न मीडिया यानी जो अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, इनको एक तरह से ये लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि बड़े निष्पक्ष होते हैं। ये निष्पक्ष तब होते हैं जब ये दूसरे के लिए बात करते हैं, लेकिन ये कहने का मतलब मेरा ये है कि ये निष्पक्ष नहीं है। ये पूरी के पूरी तरह से एक तरह से फेक नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं। अब वेस्टर्न मीडिया ने तो कई बार पुतिन को, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनको कैंसर का मरीज बता दिया, उन्होंने बीमार बता दिया, बोला कि जो आदमी सामने दिख रहा है वो नकली आदमी है, एक डमी है। मतलब इस तरह का बकवास चीज वेस्टर्न मीडिया में पुतिन के बारे में खूब चलता है। जब भारत पाकिस्तान के बीच में जब मिसाइलों से हमला किया गया तो ये बताया गया कि चीन के एक जहाज ने भारत के राइफल को मार के गिरा दिया है। और उन्होंने किसी ने 1 कहा, किसी ने 4 कहा, किसी ने 5 कहा। मतलब भारत सरकार से बार बार ये सवाल भी किए गए, विपक्ष भी सवाल करने लगा कि कितने राफेल गिरे हैं और आप बताइए, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कुछ क्लियर कट कुछ जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बोला है कि हमने हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। भारत ने ये कहा है, लेकिन भारत ने ये नहीं बताया कि हमारे कितने राफेल गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो वेस्टर्न मीडिया है, CNN है, आपका वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है और BBC है, ये लोग जो खबरों मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में जो खबरें बना रहे थे वो पाकिस्तान के न्यूज एजेंसी के मदद से बना रहे थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वेस्टर्न मीडिया में ज़्यादातर जो काम करने वाले बड़े पदों पे हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। यानी पाकिस्तान ने अपने लोगों को वेस्टर्न मीडिया के बड़े बड़े पदों पर पहले से ही बहाल कर दिया है। इसकी वजह से उसको एडवांटेज मिल जाते हैं। जब भी कभी कोई नैरेटिव वॉर होता है तब पाकिस्तान तुरंत अपने वेस्टर्न मीडिया को, आपके जो लोग हैं उस पर काम करते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है और वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और भारत के खिलाफ नैरेटिव। और इसमें भी जो लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच में चली थी उसमें झूठ फरेब का खूब चला। भारत ने के मीडिया ने भी कुछ अजीब उटपटांग बयान और उटपटांग न्यूज़ दिखाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के लोग तो लाहौर का पर कब्जा दिखा दिए थे, कराची पर कब्जा दिखा दिए थे, तो ये सब यहाँ का भी लोग ने ऐसा किया, लेकिन नैरेटिव इस तरह नहीं चलता है। आप ऐसा नैरेटिव ना बोले कि सरासर झूठ ही लगने लगे। पाकिस्तान नैरेटिव का मास्टर है, चाइना नैरेटिव वॉर का मास्टर है। उन लोगों ने इस तरह से न्यूज़ बनाते हैं, इस तरह की, ताकि वो दुनिया के सामने साफ सच भी ना लगे और साफ झूठ भी ना लगे। यानी एक तरह से वो लोग न्यूज़ को थोड़ा सा हाइड करके बताते हैं। और इसके लिए ये लोगों को अगर हम तारीफ करने की बात किया जाए तो इस तरह का नैरेटिव चलाने में जो कतर का एक मीडिया है, अल जजीरा, ये भी बहुत ये है। मतलब इस तरह का अल जजीरा का निर्माण ही, मतलब उसका गठन ही किया गया था, उसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि वेस्टर्न मीडिया को, जो गल्फ के क्षेत्र हैं, उनको काउंटर करने के लिए, कि ताकि हम अपना नैरेटिव सेट करें। आज समय आ गया है। अब सवाल ये होता है कि आज समय आ गया है कि भारत भी अब नए सिरे से इंफॉर्मेशन वॉर, नैरेटिव वॉर के लिए तैयार हो जाए। और हमारा कोई ऐसा चैनल होना चाहिए, ऐसी न्यूज़ एजेंसी होनी चाहिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक उनका एक तरह से प्रतिस्पर्धा दे सके। जैसे BBC को अब वेस्टर्न CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कतर ने अल जजीरा बना लिया है, उसी तरह भारत के पास भी इस तरह का एक कोई चैनल होना चाहिए जिसमें एक नैरेटिव भारत भी अपना चला सके। तो इस तरह का जब तक ये काम नहीं होगा तब तक भारत भले लड़ाइयों के मैदान में जीत जाए, लेकिन नैरेटिव वॉर में वो हारते ही रहेगा। और इस बार भी ये हुआ, पाकिस्तान काफ़ी पीटा,
पाकिस्तान के एयरबेस ढाए गए, पाकिस्तान का जहाँ परमाणु संयंत्र है उसके बगल में भारत हमले किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अजीब लोग हैं, इतने इसमें मानने की है, कितने भी पीटे जाते हैं लेकिन ये लोग अपनी जीत की बधाई ही देते रहते हैं। यानी पूरा पाकिस्तान के सारा 20% उसका एयरबेस तबाह हो गया, लेकिन फिर भी हम जीत गए, हम जीत गए। अब खूब मीडिया में चल रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए। और सबसे बड़ी चीज़ की देखिए, भारत के साथ अगर मीडिया तो थी ही नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वेस्टर्न मीडिया ने भारत के साथ बहुत ही पक्षपात किया। दूसरी चीज़ की सब काम गड़बड़ कर दिया जो अलग अलग देश के जो सरकारें हैं, खासतौर पर अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मतलब अपना क्रेडिट लेने के लिए, वो आदमी माहिर है और उसका काउंटर बस एक ही आदमी देता है, वो है पुतिन। पुतिन उस आदमी को बेइज्जत करता है, लेकिन अपना सारा भड़ास वो भारत दुनिया के अलग अलग देशों पर निकालता है। उसने अपना भड़ास भारत के ऊपर निकाला कि हमने दोनों में मीडिएट करा दिया, नहीं तो लाखों लोग मारे गए होते। पता नहीं इसमें क्या कितनी सच्चाई है। भारत सरकार ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं बात है, अब ये भारत और पाकिस्तान के आपसी बातचीत के बाद इसको सीज फायर किया गया है। खैर जो भी है, आने वाले समय में भारत को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि नैरेटिव वॉर होगा ही होगा, और आने वाले समय में लड़ाइयाँ गोली बंदूक और तोपों से नहीं, सूचनाओं से भी चलेगी। और इस बार उसका एक झलक मिल चुकी है और भारत को आगे सचेत हो जाना चाहिए। दूसरी बात कि जिस तरह भारत को किसी ने भी मदद नहीं की, यानी भारत का करीब एक दो नहीं, दो कई फ्रंट खुले हुए थे। एक फ्रंट तुर्की से खुल गया था, दूसरा फ्रंट चाइना की तरफ से खुल गया था, तीसरा फ्रंट बांग्लादेश की तरफ डिस्टर्ब किया ही है, वो उधर से खुल गया था। उसके बाद नीदरलैंड भी पाकिस्तान को हथियार चुपके चुपके भिजवाया था। ये नीदरलैंड भी एक तरह से, यानी पाकिस्तान के साथ पूरा वेस्टर्न लोग लगे हुए थे। तो भारत को ये तैयार रहना होगा कि भारत की मदद करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। भारत को अपनी मदद खुद करनी होगी, और भारत को इस तरह के, अब भारत को ये भी ध्यान देना होगा कि भारत को विदेशी हथियारों की जरूरत नहीं है। विदेशी हथियारों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से इसको डील करते हैं। भारत को अपने स्वदेशी हथियारों पर भरोसा करना चाहिए, और भारत को स्वदेशी हथियार बनाने पर ही फोकस करना चाहिए, और उसी पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। भारत को अपने हथियारों के मामले आत्मनिर्भर ही नहीं, एक्सपोर्टर भी बनना होगा। और कहने का मेरा मतलब ये है कि दो तरह से अब लड़ाइयाँ, एक तरह से हमें सूचना की लड़ाइयाँ लड़नी होगी, हमें नैरेटिव वॉर भी करना होगा, और हमें अपने स्वदेशी हथियारों को डेवलप करना होगा, और हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाना होगा कि ताकि दुनिया के कई मोर्चे भी अगर हमें हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। क्योंकि आने वाले समय में भारत को ये झलक मिल चुकी है कि अब कोई बड़ा युद्ध होता है तो भारत की कोई मदद करने नहीं आएगा। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।